अंतर्राज्यीय कुख्यात ड्रग्स स्मगलर गुलजार अहमद की अगर बात करें, जिस पर शिकंजा जम्मू पुलिस ने पकड़ा हुआ है, सलाखों के पीछे है और अब उसका परिवार भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब आप ये पूछेंगे, ये गुलजार अहमद कौन है? अरे अपना लहू गुज्जर, जिसको कल जम्मू पुलिस ने सबके सामने परेड कराया और पिछले काफी समय से जम्मू संभाग में ड्रग्स माफिया को बढ़ावा देने में लहू गुज्जर की एक बड़ी भूमिका रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि सनसनीखेज खुलासे लहू गुज्जर की गिरफ्तारी से हुए हैं और कहीं ना कहीं लहू गुज्जर सिर्फ ड्रग माफिया ही नहीं चला रहा था, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी था और लगातार अंतरराज्यीय स्तर पर इसके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज थी। आपको बताते चले कि एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी और जब लहू गुज्जर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई, कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने हो आए हैं। और आपको ये बताते चलें कि लहू गुज्जर की गिरफ्तारी के 11 दिन के बाद भी पुलिस जांच में सामने आया है कि सीमा पार से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में गुलजार अहमद उर्फ लहू गुज्जर था। और बिल्कुल अब ये बात सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि कल एसएसपी जोगिंदर सिंह ने एक प्रेस वार्ता में भी दी थी। और ड्रोन के माध्यम से लगातार पाकिस्तान का प्रयास था कि जम्मू के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर नशे की खेप भी पहुंचाई जा सके और उसके साथ साथ हथियार और भी पहुंचाया जा सके। और जम्मू के अलावा पंजाब की सीमा पर भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग वेपन्स की और उसके साथ साथ ड्रग्स की हुई है। और वहां इन सभी क्षेत्रों में लहू गुज्जर का एक बड़ा वास्ट नेटवर्क ड्रग्स का चलता हुआ नजर आ रहा था और ड्रग्स के अलावा कहीं ना कहीं हथियारों का भी ये आदान प्रदान किया करता था। और ये भी आपको बताते समय चलें कि लंबे समय से नशा तथा मवेशी तस्कर और नार्को टेररिज्म में ये संलिप्त था और एक बड़ी मछली जम्मू पुलिस के हाथ लगी है। और 2006 से अपराध की दुनिया में लहू गुज्जर एक्टिव था और 2019 में इसने नशा तस्करी को एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के रूप में फॉर्म किया और लगातार अपने नेटवर्क को जम्मू के सीमावर्ती एरियाज पंजाब तक इसकी पहुंच थी और वहां तक फैलाता हुआ ये नजर आया। और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इसके खिलाफ 28 एफआईआर्स और बाकी राज्यों की अगर बात करें 100 से ज्यादा एफआईआर्स लहू गुज्जर पर लगाई गई थी। और यही कारण था कि इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू पुलिस को मिली है। और पिछले काफी दिनों से लगातार जो सस्पेक्ट थे, इसके फैमिली मेंबर्स थे, उनको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और लगातार कई तरह के खुलासे इस वक्त सामने आए हैं। और जो ड्रग्स का नेटवर्क इस वक्त लहू गुज्जर का चल रहा था, उसको ध्वस्त करते हुए नजर आए हैं। लहू गुज्जर की जो इन्वॉल्वमेंट लगातार पाकिस्तानी हाइंडलर्स के साथ थी, आईएसआई के साथ थी, उसको लेकर जम्मू पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सिट का गठन भी किया था। और इसमें एसएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी आरसपुरा, एसएचओ मीरा साहब और बिश्ना सहित कुल 22 सदस्य इसमें शामिल थे। और लहू गुज्जर के इस पूरे नेटवर्क को अंतर्राज्यीय तथा सीमा पार कनेक्शन और नार्को जो टेरर की जो लिंक्स हैं, उनको गहराई से इस वक्त जांच की जा रही है। और ना केवल तकनीकी बल्कि ह्यूमन एंगल से भी इस केस की जांच पड़ताल की जा रही है। और आपको ये बताते चलें कि बड़ी मात्रा में जो मादक पदार्थ है लहू गुज्जर की से बरामद किया गया है, इसके बाकी जो गुर्गे थे उनसे बरामद किया गया है। और इस दिशा में जो सर्जिकल स्ट्राइक इस वक्त टेरर पर होती हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, क्योंकि 100 दिन का समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टेरर के अगेंस्ट दिया है। लगातार पदयात्रा के माध्यम से एक स्पष्ट मैसेज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जा रहा है। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में 20 ड्राइविंग लाइसेंस और 200 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, उनको जम्मू कश्मीर में रद्द कर दिया गया है। जो प्रॉपर्टीज इस वक्त ड्रग्स को बेचकर ये लोग कमा रहे हैं, उनको भी कन्फिस्केट किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि लहू गुज्जर के पास से पाकिस्तानी निर्मित ग्लॉक पिस्तल भी बरामद हुई है, जो ड्रोन के माध्यम से इस तक पहुंची थी। तो आप ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो लहू गुज्जर का जो नेटवर्क है, इसको डिसमेंटल करने का प्रयास इस वक्त लगातार जम्मू की पुलिस
और जो बाकी स्टेट्स की पुलिस है उनके समन्वय के साथ किया जा रहा है। लेकिन लहू गुजर की को पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठना लाजमी है। क्या माननीय एलजी महोदय की पदयात्रा और एक स्पष्ट संदेश के बाद जम्मू कश्मीर में जो पुलिस प्रशासन है हरकत में आते हुए नजर आ रहा है? और जो एक संदेश एलजी महोदय ने दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 5-7 जो बड़े किंग पिन्स हैं उनको, जो ड्रग्स में मुलविस हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये पहले भी तो हो सकता था। क्या एक विल, एक मंशा की कमी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही थी? और जो हुंकार एलजी महोदय ने भरी है उसके बाद एक बदलाव पूरे सिस्टम में नजर आ रहा है। और इस वक्त हर कोई नशे की जड़ें काटने के लिए वचनबद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल लहू गुजर और उसका ड्रग्स के नेटवर्क जो कार्टेल जम्मू कश्मीर में चलता हुआ नजर आ रहा था, उसको ध्वस्त करने की दिशा में बड़ा कदम जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठाया है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।